हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको एजीपी भी कहा जाता है। तो जैसा कि नाम है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो दोनों गुण रखती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले गुण भी होते हैं उसमें और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले भी गुण होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो हमें दिख रहा है कि 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 ऐड होता चला जा रहा है, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट यहां पे सेम एक और टर्म है 1 प्लस 1/n। नेक्स्ट में 1 प्लस 1/n², 1 प्लस 1/n³। तो यहां पे ज्योमेट्रिक के कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है हमें कि 1 प्लस 1/n मल्टीप्लाई होता जा रहा है लगातार। तो जब ऐसी सीरीज हमें दी हो और हमें कहे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सरल सा तरीका है। सबसे पहले तो ना इसको सुंदर सुंदर ना जचा के लिख लो, बिना किसी छेड़खानी के। सुंदर सुंदर मैंने इसको अब लिख लिया है। अब अगला काम क्या करना है, आप ये देखो कि कौन सा टर्म इसके अंदर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस 1/n मुझे दिख रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो मैं काम करूंगा, एक और 1 प्लस 1/n मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ। और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा इस 1 के अंदर, तो मैं 1 को बोलूंगा थोड़ा सा उधर सरक के बैठो, थोड़ा सा जगह बनाओ, खाली करो जगह। तो जब मैं इधर बैठाऊंगा इसको ऐसे, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे इसका डिफरेंस। क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, माइनस करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले तो इसको देखो, ये जब माइनस होगी तो हमें मिलेगा यहां पे 1, इसको और इसको माइनस करना है हमें, तो मिलेगा -1/n इंटू एस। और यहां से कितना मिलेगा, 1 एज इट इज बच जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, 1 प्लस 1/n, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, और ये ऐसे चलती रहेगी। अब जो नई सीक्वेंस बन गई है हमारी, अब जो नई सीक्वेंस बन गई है, अब हमें जानी पहचानी लगने लगी है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग रही है, और कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? इसका कॉमन रेशियो r है। हमारी नई सीरीज जो आई है वो है -1/s, -1/n इंटू एस, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 1 बाय, ओके पहले वाले में होल स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, और 1/n का होल स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि इस केस में हमारा ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a, और r क्या बन जाएगा यहां पे 1 प्लस 1/n। और जब सम, इनफाइनाइट सम निकालना होता है, इनफाइनाइट जो जीपी का हमें सब सम निकालना होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस 1 माइनस आर, जहां पे r आपका 1 माइनस 1 के बीच में लाई करता है। तो बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अपन। तो माइनस एस इन्फिनिटी कितना आएगा इस केस में, ये आ जाएगा हमारा, इस साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं पहले हम, तो ये आ जाएगा हमारा a कितना है, 1 है, और यहां आ जाएगा 1 प्लस 1/n। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलेगा -n, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी कुछ है, उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको भूलना नहीं है। तो ये है -1/n इंटू एस इक्वल टू -n, ये कट गया, और s की वैल्यू कितनी आ गई, n²। तो जो हमारे को जो सीरीज दी हुई थी यहां पे, जो हमें सीरीज दी हुई थी ये वाली, इसका सम कितना आ गया, इसका सम आ गया n²। तो मतलब अगर आपको कुछ फाइनाइट भी दे देगा तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं, जिसके अंदर अर्थमेटिक की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और ज्योमेट्रिक की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। थैंक यू वेरी मच।